जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? हमें आशा है कि आप लोग अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आयुष कुमार आप सभी को स्वागत करता हूँ अपना चैनल आयुष संग्रह ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? हमें आशा है कि आप लोग अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। बढ़ना है तो आप लोग जल्दी से हर जुड़ जाइए हमारे मुश्किल साथ। आसान आज करने वाले हैं बहुत ही जब मजेदार इरादों में जान क्लास। आज हम लोग होगी के क्लास है सपनों को हिस्ट्री का, सच जिसका कर चैप्टर का ले नाम है अब तुझ यूरोप में में वो राष्ट्रवाद। पहचान यूरोप में होगी। राष्ट्रवाद। जल्दी से आकर जुड़ जाइए और अपने दोस्तों साथियों में शेयर कर दीजिए। बढ़ना है एक बार जल्दी से रुकना शेयर कर दीजिए। नहीं हर सुबह एक नई जल्दी से आप लोग कहानी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों लिखनी साथियों में। है आलस को पीछे छोड़ चलिए चलो शुरू करते हैं मंजिल खुद आके यूरोप में सलामी राष्ट्रवाद देगी। मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्लास है। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं हर संडे शाम के 7:15 में लाइव। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं क्लास। इस वर्ष हमारा चाहिए 80/80। इसमें हमारा आने वाला है सोशल साइंस में 80/80। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं मोटिवेशनल लाइन्स। आंखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिए, मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिए तो ठान लिए। जल्दी से शेयर कर दीजिए आप लोग। शुरू करते हैं हम लोग क्लास। शेयर कर दिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास का सबसे पहला प्रश्न है कि जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसने कहा था? चैप्टर नंबर 1 में कहा गया है कि जब फ्रांस जीतता है तो यूरोप में जुकाम और सर्दी आ जाता है। यह किसने कहा था? तो यह कहा था मेटरनिख ने। तो किसने कहा था? तो मेटरनिख ने। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा गया कि फ्रैंकफर्ट संसद आयोजित कब किया गया? अरे कि फ्रैंकफर्ट संसद आयोजित कब किया गया? तो वो किया गया था 1848 में। कब किया गया था? 1848 में किया गया था। कब किया गया था साथियों? 1848 में किया गया था। अगला प्रश्न कहा गया किसने कहा था कि जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप की सर्दी हो जाती है? किसने कहा था? यह कहा था मेटरनिख ने। किसने कहा था? मेटरनिख ने कहा था। अगला प्रश्न कहा गया कि नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था? तो नेपोलियन संहिता लागू हुआ था 1804 में। कब लागू हुआ था? 1804 में। आप लोगों का क्लास अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा। हम आप लोगों का कमेंट बॉक्स देख रहे हैं। प्लीज आप लोगों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते रहिए। अगला प्रश्न कहा गया कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? कारण कि जो इटली का एकीकरण हुआ उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है? तो निभाई है काउंट काबूल ने। किसने? इटली के एकीकरण में किसने? इटली के एकीकरण, सॉरी यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे इटली नहीं, यहाँ पे हो जाएगा जर्मनी के एकीकरण। यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पे जो इटली लिखा हुआ है यहाँ पे हो जाएगा हमारा जर्मनी का एकीकरण। क्या हो जाएगा? जर्मनी का एकीकरण। यहाँ पे हो जाएगा जर्मनी। क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा जर्मनी। इटली के जगह पर हो जाएगा जर्मनी। क्या क्या हो जाएगा? जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? वो किया था काउंट काबूल ने। किसने? काउंट काबूल ने। अगला प्रश्न कहा गया है कि जब यंग इटली नामक गुप्त राज की स्थापना किसने किया? करा कि यंग इटली का स्थापना किसने किया? तो मेजनी ने। कब? और एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि यंग यूरोप का स्थापना किसने किया? ये भी हुआ था मेजनी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न कहा गया कि नेपोलियन वियना कांग्रेस 1815 में मेजबानी किसने की? करा कि वियना सम्मेलन जो किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था मेटरनिख के द्वारा। 1815 में हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था मेटरनिख के द्वारा। जब नेपोलियन बोनापार्ट का मृत्यु हो जाता है तब क्या बुलाया गया था? तो बुलाया गया था 1815 में वियना सम्मेलन। उसी को बोलते हैं वियना कांग्रेस नाम से। और किस लिए बुलाया गया था? तो बुर्गो राजवंश का पुनः स्थापना के लिए बुलाया गया था ये पद। अगला प्रश्न कहा गया क्या कि जिस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे वर्साई की संधि। किस संधि के द्वारा मिला है? तो वर्साई के संधि के द्वारा मिला है।
खुद से आगे अगला कहा गया कि जर्मनी का रूपक कौन था? जर्मनी का रूपक कौन था? तो जार्मेनिया। क्या था? जार्मेनिया था। जर्मनी का रूपक क्या है? तो जार्मेनिया है। क्या? जार्मेनिया। अगला प्रश्न क्या कहा गया साथियों? अगला प्रश्न कहा गया कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? कारण कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे ज्यादा कोई भूमिका निभाया है, तो कौन निभाया? तो वो हो जाएगा बिस्मार्क। कौन हो जाएगा? बिस्मार्क। क्या हो जाएगा साथियों? बिस्मार्क। अगला प्रश्न कहा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य वर्ष कौन सा था? कि फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य वर्ष कौन सा था? फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1789। एक बच्चा का कमेंट आ रहा है, एक मेरे भाई का कमेंट आ रहा है कि गलती है। कहाँ पे गलती है चेक कर लिया जाता है। रुक जाइए, मैं चेक कर लेता हूँ। रुक जाइए यहाँ पे। कहाँ पे? 2 नंबर का राना। रुक जाइए। इटली का एकीकरण यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी जो यहाँ पे लिखा है, जर्मनी हर सुबह एक नई, इसमें किसका हो जाएगा? तो बिस्मार्क का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? मेरा इसका हो जाएगा बिस्मार्क। आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। अब मैं सुधार दे रहा हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई? तो हुआ था बिस्मार्क के द्वारा। अगर कहेगा इटली के एकीकरण में, तो यहाँ पे हो जाएगा गैरिबाल्डी भी हो जाएगा, कार्ल काउर भी हो जाएगा, और हो जाएगा क्या होगा? मेजनी भी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मेजनी। अगला प्रश्न यहाँ पे कहाँ था? चलिए वहां पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या किया गया है? जर्मनी का रूपक ये भी हो गया था। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य वर्ष क्या है? तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में हुआ था। अगला प्रश्न क्या किया गया है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? कि फ्रांसीसी जब क्रांति हुआ था 1789 में, उसका शासक कौन था? तो लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां कब शासक बना? कब था? तो जब फ्रांसीसी क्रांति का हुआ था तो 1789 में। और 1789 में किसका शासक था? तो था लुई 16वां का। किसका शासक था? लुई 16वां का। जाल्वेरिन क्या था? तो जाल्वेरिन किसानों का संघ था। क्या था? सीमा शुल्क संघ था। यह व्यापारियों का संगठन था। जाल्वेरिन जो है, जाल्वेरिन वो किसका संगठन था? तो किसानों का संगठन नहीं बल्कि था व्यापारियों का संगठन था। क्या था? व्यापारियों का संगठन था। अगला प्रश्न कहा गया कि किस वर्ष प्रथा की पहल एवं जाल्वेरिन का संगठन हुआ? जाल्वेरिन का संगठन हुआ किस वर्ष? किस प्रथा के बाद जाल्वेरिन का स्थापना हुआ? तो हुआ था 1834 में। तरह की जाल्वेरिन संस्था का स्थापना कब हुआ? 1834 में हुआ था। अगला प्रश्न क्या कहा गया कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो वियना कांग्रेस का था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि नेपोलियन का उखाड़ फेंकना। जो नेपोलियन का बोनापार्ट का जो शासन था उसको क्या करना था? उसे हटाना था और राजतंत्र का बदलाना था। जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो किसका शासन चलाता था? तो राजतंत्र नहीं बल्कि वो गणतंत्र का शासन चलाता था। और वो जो नेपोलियन को उखाड़ फेंकना चाहते थे। कौन फेंकना चाहता था? तो मेटरनिक जो था क्या करना चाहता था? नेपोलियन को हटाना चाहता था और उसके जगह पर वो खुद नहीं बल्कि कार्ल काउर को खुद का शासन चलाना चाहता था और राजतंत्र बनाना चाहता था, राजा का शासन बनाना चाहता था। अगला प्रश्न कहा गया है कि रोमांटिकवाद किसे संदर्भित करता है? कि रोमांटिकवाद जो है वो किससे करता है? तो सांस्कृतिक आंदोलन से करता है। रोमांटिकवाद किसको करता है? तो संस्कृति आवेदन से करता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? अगला प्रश्न कहा गया कि किसने कहा था कि राष्ट्र का एक साझा पहचान, इतिहास और परंपराओं का लोग का मुख्य समुदाय है? या किसने कहा था? तो क्या था? रेनर ने। किसने कहा था? रेनन ने कहा था। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 1848 में उदारवादियों की क्रांति में परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? कारण कि 1848 में जो उदारवादी का क्रांति हुआ था उसमें क्या परिणाम मिला? उसका उद्देश्य क्या मिला? जब कोई लड़ाई करते हैं दो विदेशों का बीच
तो पता होगा आप लोगों का उसका कोई कारण जरूर होता है। उसका कारण क्या मिला? उसका कारण सिर्फ एक ही मिला कि संविधानवाद और राष्ट्रीय ये एकीकरण की मांग हुई। संविधानवाद और राष्ट्रीयकरण की क्या हुई? मांग हुई। अगला प्रश्न क्या गया है? अगला प्रश्न क्या कहा गया? अगला प्रश्न कहा गया किस देश में 1848 में लुई फिलिप्स भाग गया और नेशनल असेंबली के गणतंत्र घोषित किया गया? कहा कि 1848 में क्या हुआ? लुई फिलिप्स को क्या किया गया? वो गद्दी से उठाकर उखाड़ के फेंक दिया गया। उसके बाद वह कहाँ चला गया? तो उसके बाद वह फ्रांस चला गया। कहाँ चला गया? फ्रांस चला गया। नेशनल असेंबली की घोषणा कर दी। कहा गया कि सार्डिनिया और पिडमॉन्ट का शासक कौन था? कहा कि सिडोनिया और पिडमॉन्ट का शासक कौन था? तो था विक्टर इमैनुअल। कौन था? विक्टर इमैनुअल, जो एक इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसके एकीकरण में? तो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब कहा गैरिबाल्डी क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था जो पेशे से क्या था? वो ज्यादातर क्या करना था? उसका पेशा मुख्य पेशा क्या था? उसका मुख्य आधार था नाव चलाना। क्या था? नाविक था। वो क्या था? नाविक था। अगला था इसी में कहा गया कि वो क्या था? तो क्या था? वो क्रांतिकारी था। वो इतालवी क्रांतिकारी था। मेहनत से अपनी बात अगर पूछा जाएगा कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा पेशे से नाविक था। क्या था? नाविक था। अगला प्रश्न कहा गया कि 1861 में एकीकृत इटली का राजा किसे घोषित किया गया? 1861 में राजा किसे बनाया गया? तो विक्टर इमैनुअल को बनाया गया। किसे बनाया गया? तो विक्टर इमैनुअल को बनाया गया। अगला प्रश्न कहा गया है, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह के वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा प्रतिदिन। अगर बिहार बोर्ड 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो इससे आप लोगों का रिवीजन हो सकता है। इसका नाम है ऑब्जेक्टिव सीरीज। ऑब्जेक्टिव में हमारा टारगेट है 300 में 230/230 नंबर। तो चलिए आगे चलते हैं। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद के तनाव का मुख्य कारण क्या था? बाल्कन क्षेत्र जो है उसमें मुख्य कारण क्या था? तनाव का, लड़ाई का मुख्य कारण क्या था? सिर्फ एक ही था, जाति विभेद। जाति विभेद का मतलब होता है जात पात। हम इस जाति के हैं, आप उस जाति के हैं। इसी जाति को लेकर क्या करते थे? लोग लड़ाई करते थे बाल्कन क्षेत्र में। अगला प्रश्न कहाँ के है? ओटोमन साम्राज्य का नियंत्रण किस क्षेत्र में था? जहाँ 1871 के बाद राष्ट्रवाद में सबसे गंभीर तनाव देखा गया। तो कौन था? तो था बाल्कन क्षेत्र में। बाल्कन क्षेत्र में जो है सबसे ज्यादा क्या होता? जाति के आधार पर क्या होता था? लड़ाई झगड़ा होता था। नई कहानी लिखनी है। अगला प्रश्न कहा गया कि किसने दास बोध की अवधारणा दी जिसका अर्थ आम लोग है? किसने कहा कि दास बोध की अवधारणा दी जिसका अर्थ होता है आम लोगों का? अवधारणा किसने दिया? वो दिया है जोहान गाडफ्रीड हार्डर ने। जोहान ने दिया। किसने दिया? जोहान ने। इसका शॉर्ट में रहेगा जोहान ने। तो प्लीज जोहान रहेगा तो जोहान मार दीजिएगा सही आंसर में, ऑब्जेक्टिव रहेगा तो। अगला प्रश्न क्या कहा गया कि यूरोप में उदार राष्ट्रवादियों का संबंध किस वर्ग से था? जो कह रहा है कि राष्ट्रवादियों का संबंध किससे था? तो वो था हमारा शिक्षित मध्यम वर्ग से। किससे था? तो शिक्षित मध्यम वर्ग से था। अगला क्या है कि फ्रेडरिक सोरियू कौन था? फ्रेडरिक सोरियू ये कौन था? वो था हमारा एक फ्रांसीसी कलाकार था। कहाँ के कलाकार था? तो फ्रांसीसी कलाकार था। अगला क्या कहा गया? अगला कहा गया कि नेपोलियन बोनापार्ट ने 1815 में यहूदी अंतिम हार ली। कि नेपोलियन बोनापार्ट का हार कब हुआ? 1815 में। वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ? 1815 में। 1815 में जो वियना कांग्रेस सम्मेलन हुआ उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? यानी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो कर रहा था मेटरनिख ने। कौन कर रहा था? मेटरनिख ने। किसने किया था? वियना सम्मेलन क्यों किया था? तो राजतंत्र को स्थापित करने के लिए यह सब किया था।
कर दिखा। कहा गया कि नेपोलियन बोनापार्ट ने 1815 में किस यहूदी अंतिम हार मिली थी? किससे मिली थी? तो वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 में। 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था, जिसमें हार किसका हुआ था? तो नेपोलियन बोनापार्ट का हुआ था। अगला प्रश्न क्या कहा गया कि 18वीं सदी में अंत में पोलैंड क्या हुआ? 18वीं सदी में पोलैंड का क्या हुआ? हार हुआ या जीत हुआ? तो पोलैंड पूरी तरह से रूस तीन महान शक्तियों रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया द्वारा विभाजित कर दिया गया। कारण कि जो पोलैंड है इतना महान देश था, इतना अच्छा देश था, वो किसके द्वारा? तो रूस के द्वारा तीन भागों में उसे बांट दिया गया। कितने भागों में बांट दिया गया? तीन भागों में बांट दिया। पहला रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया। अगला क्या कहा गया कि अगला प्रश्न है कि किस ब्रिटिश कवि ने ग्रीक की स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लिया था? किस ब्रिटिश कवि ने स्वतंत्रता संग्राम में आंदोलन में भाग लिया था? तो था लॉर्ड बायरन। कौन था? लॉर्ड बायरन था। अगला क्या कहा गया कि जर्मनी के एकीकरण के बाद 1871 में किससे जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? जर्मनी का सम्राट कब किसे घोषित किया गया और क्यों किया गया? कब किया गया? तो जर्मनी के एकीकरण के बाद यानी तब 1871 में जर्मनी का सम्राट किसे बनाया गया? तो बनाया गया विलियम प्रथम को। किसे बनाया गया? तो विलियम प्रथम को बनाया गया। अगला क्या प्रश्न कहा गया? 1830 के दशक में यूरोप में आर्थिक कठिनाइयों का एक मुख्य कारण क्या था? 1830 के दशक में आर्थिकरण का मुख्य कठिनाइयां क्या था? तो क्या था? तो था शहरों के अत्यधिक जनसंख्या। शहर में क्या था? सबसे ज्यादा अत्यधिक क्या था? जनसंख्या था। इसलिए क्या था? सबसे कठिनाइयां होता था। अगला प्रश्न कहा गया कि मारियान किस देश का रूप था? मारियान जो किस देश का रूप था? वो था हमारा फ्रांस का रूप था। अगला प्रश्न क्या कहा गया कि फ्रांसीसी सेनाओं ने प्रति यूरोप में शत्रुता का क्या कारण था? शत्रुता का कारण क्या था? तो फ्रांसीसी सेनाओं को जबरन भर्ती करा कि जो फ्रांसीसी जो सेना है उसमें किस में भर्ती दिया गया? जबरन में दिया गया। और क्या किया गया? तो सेंसरशिप दिया गया और फ्रांसीसी जो सेना थी उसका क्या किया गया? तो जबरन में भर्ती दिया गया। अगला प्रश्न क्या कहा गया कि अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य में विभाजित वर्ग किस भाषा का उपयोग करता है? वो कहता है जर्मनी का। किस भाषा का उपयोग करता है? तो जर्मनी भाषा का उपयोग करता है। अगला प्रश्न कहा गया है कि किस वर्ष में फ्रांस में एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया? लुई फिलिप के शासक बनाया गया। कहा कि किस वर्ष फ्रांस में संवैधानिक शासन बनाया गया और लुई फिलिप को क्या किया गया? शासक यानी राजा बनाया गया। कब किया गया? 1830 में। 1830 में किसका शासक था? वो था लुई फिलिप्स का। किसका था? लुई फिलिप्स का था। अगला प्रश्न क्या किया गया है? अगला प्रश्न कहा गया है कि हेम्सबर्ग साम्राज्य के कौन सा क्षेत्र में शामिल थे? हेम्सबर्ग जो है साम्राज्य कौन से देश क्षेत्र में शामिल थे? वो थे हमारे दोनों यानी लोम्बार्डिया और वेनेशिया के इतालवी भाषा प्रतंत्रता और अल्प क्षेत्र जिसे कहा गया है टिरोल, ऑस्ट्रिया और स्वीडेनलैंड में शामिल था। कौन शामिल था? तो हेम्सबर्ग का साम्राज्य शामिल था। अगला क्या गया है मेरे कि उदारवाद निम्नलिखित कथन क्या सत्य है? उदारवाद का निम्नलिखित कथन क्या सत्य है? तो इसका सत्य यही है कि राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को क्या किया गया? उन्मूलन किया गया। उन्मूलन किया गया और वस्तुओं और पूंजी को रुकना नहीं हर अवनमन को बाजार में स्वतंत्रता रूप से बेच बंदरों को स्वतंत्र किया गया। कि अवगणन को क्या किया गया? स्वतंत्र किया गया। पूंजी को क्या किया गया?
वस्तु को बेचने के लिए स्वतंत्र दिया गया। अगला प्रश्न कहा गया एलो का मापने का इकाई क्या थी। एलो का मापन इकाई क्या है, उसका एलो का मापन इकाई क्या है, वो है हमारा कपड़ा। क्या है, कपड़ा। एलो का मापन इकाई है जो क्या है, तो एलो का मापन इकाई है कपड़ा। क्या है, कपड़ा। एलो का मापन इकाई क्या है मेरे दोस्त, तो है कपड़ा। क्या है, कपड़ा। अगला प्रश्न क्या किया गया है, अगला प्रश्न कहा गया यंग यूरोप संस्था की स्थापना किसने किया था। यंग यूरोप संस्था का स्थापना किसने किया था, वो किसके द्वारा किया गया। यंग यूरोप का स्थापना किसने किया, वो किया था हमारा, किसने किया, तो मेजनी ने किया। मेजनी ने किया। कब किया, यंग यूरोप का 1834 में किया, और यंग इटली का 1833 में शायद किया था। आया अगला प्रश्न उसने बता दिया। हर दिन एक नई रेस है। 1815 में वियना की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद पूर्व राजवंश किस देश का सत्ता बहाल किया गया। कि जो 1815 में जो वियना सम्मेलन हुआ था, उसके बाद कौन पूर्व राजवंश का किस देश में शासन मिला, तो फ्रांस में शासन मिला। किस देश में मिला, तो फ्रांस में मिला। अगला प्रश्न है कि सेंसरशिप कानून किससे लागू किया गया, ताकि समाचार पत्रों, किताबों, नाटकों और गीतों पर कहीं कहीं बताया गया है, नियंत्रित किया गया है। स्वतंत्रता को विचार दबाने जा सकते हैं, इसका रूढ़िवाद शासन के किसको किया गया है, तो रूढ़िवाद शासन को कहा गया है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम किसके खिलाफ हुआ था। जो लड़ाई होता है, स्वतंत्रता संग्राम जो होता है, वो किसी के खिलाफ किया जाता है। मान लीजिए कि हम है और एक आप है, हम है और आप है, हम लोग दोनों में जब लड़ाई होता है, स्वतंत्रता संग्राम होता है, तो बताइए हम किसके खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। हम किसके खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, तो हम आपके खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आपके खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। वही कहा गया कि यूनान स्वतंत्रता संग्राम में किसके खिलाफ लड़ाई हुआ था, तो हुआ था तुर्की के खिलाफ। किसके खिलाफ, तुर्की के खिलाफ हुआ था। बढ़ना है हर मुश्किल आसान। अगला प्रश्न है कि हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। जो हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व है, वह किसने किया, वह किसने किया साथियों, वह किया है, वह किया कोसुत ने किया। किसने, किसके द्वारा किया गया है, तो कोसुत के द्वारा किया गया है। नई कहानी लिखनी है। अगला प्रश्न क्या किया गया है, अगला प्रश्न है कि जर्मन दार्शनिक और जोहान गॉटफ्रीड हर्ट ने किस अवधारणा पर जोर दिया था। कि जर्मनी तो दार्शनिक है, जोहान वो किस पर जो अवधारणा जोर दिया था, वह किस पर अधिक मेहनत किया था, अधिक संघर्ष किया था, वह किस पर किया था। जैसे आप लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं बिहार बोर्ड के लिए, पढ़ाई 10th पास करने के लिए, तो आप लोग सबसे ज्यादा किस विषय पर सब्जेक्ट पर जोर दे रहे हैं कि हमें इस विषय में क्या है, कमजोर है, हमें इस पर क्या करना है, बहुत अच्छा पकड़ बनाना है। उसी प्रकार कह रहा है कि जर्मनी दार्शनिक सिद्धांत है, किस अवधारणा पर जोर दिया, अधिक मेहनत किया, वो किया था सच्ची जर्मन संस्कृति दास जोहान की नीति के लिए। तरह की संस्कृति बचाने के लिए जोहान ने किया था ये काम। अगला प्रश्न कहा गया किसने कहा था यूटोपियन दृष्टि का एक ऐसा समाज है जो इतना आदर्श है उसका अस्तित्व संभव नहीं हो सकता। या किसने कहा था, तो कहा था सेरियुक। किसने किया था, फ्रेडरिक सेरियुक ने कहा था, फ्रेडरिक सेरियुक ने कहा था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद के पहले स्पष्ट अभिव्यक्तियों यूरोप कब देखी गई। अभी राष्ट्रवाद में अभिव्यक्तियों को कब देखा गया, तो देखा गया था 1789 में देखा गया। कब देखा गया, तो 1789 में देखा गया। अगला प्रश्न है कि लिबर्टी कोमा फ्रेटर्निटी स्वतंत्रता समानता बंधुता, इसका मतलब होता है स्वतंत्रता समानता और बंधुता। इसका मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता समानता और बंधुता का नारा किस क्रांति के दौरान उभरा। कि स्वतंत्रता समानता और
बंधुता का नारा किस क्रांति के दौरान चालू हुआ यानी उभरा, प्रचलित हुआ और प्रचलित हुआ हमारा फ्रांसीसी क्रांति के बाद। अगला प्रश्न है कि जमरेनिया के मुकुट पर ओक की पत्तों का नया प्रतीक क्या था? वो था वीरता का प्रतीक। क्या था? वीरता। क्या था? वीरता था। अगला प्रश्न क्या क्या गया है? चलिए हमारा प्रश्न क्या हुआ? समाप्त हुआ। हमारा प्रश्न जो है क्या हुआ? समाप्त होता है। बताइए आप लोगों का क्लास कैसा लगा, एक बार जरूर से बताइएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों का क्लास कैसा लगा। कैसा लगा आप लोगों का क्लास? जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। कैसा लग रहा है आप लोगों का क्लास? शेयर किए आप लोग, अभी तक नहीं किया तो प्लीज रिक्वेस्ट आप लोगों से शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। तो किस्मत भी खुद मुड़े। मुश्किलें आएंगी, रुकना। हमारा समाप्त हुआ क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।